हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद आज मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों को आज पढ़ाया नहीं जाए, आज आप लोगों से बात की जाए। तो हम आज आपसे बात करेंगे और बात का टॉपिक क्या रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं। मेरे लिए मैंने जब से फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया है और बहुत सारी किताबों को देखा है अपने ज़माने में जब मैं स्टूडेंट था, और आज क्या बदल रहा है, कैसे ट्रेंड बदल रहा है, उस सब को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है कि किताब एक ही यूनिवर्सल है, और वह यूनिवर्सल किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। पहले भी मैं इससे प्रॉब्लम करवाता रहा हूँ और आपको प्रॉब्लम करवाता रहूँगा। बीच में मैं 1-2 दिन रेस्ट लिया हूँ और मैंने कोई नया वीडियो नहीं बनाया है। आगे हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपको आज इसलिए आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ, आपके सामने आया हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली बात है किताबों का सिलेक्शन। तो बहुत किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि इतनी सारी किताबों को आप पढ़ पाएंगे। क्या किताब तो बहुत है मार्केट में, तो आपको चुनना पड़ेगा और जो भी किताब आप चुनिए उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक से पढ़ना होगा हर चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो बुक लाइक करता हूं और आपको रिकमेंड करता हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, तो वह किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। ये 2 वॉल्यूम में है और आप जानते ही हैं पहले से ये 2 वॉल्यूम में किताब है ये। तो ये किताब जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ये टेक्स्ट बुक के रूप में आप इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और दूसरी किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वह है आपको डीसी पांडे की किताब जो 5 वॉल्यूम में आती है, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। वह भी मैं रिकमेंड करता हूँ और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं। तो उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत होने के कारण मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसके लेवल 1 और लेवल 2 को जरूर बनाएं और आद्योपांत बनाएं, फ्रॉम ए टू जेड बनाएं। उसका थ्योरी भी अच्छा है, लेकिन आप वह नोट्स है, वह एक तरह का नोट ही है। इसलिए बुक के रूप में तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़िए एस.सी. वर्मा का, और प्रॉब्लम्स करने के लिए आप डीसी पांडे की किताब का भी प्रॉब्लम कीजिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का तो प्रॉब्लम आप करेंगे ही फ्रॉम ए टू जेड। और इस किताब का प्रॉब्लम ऐसा है कि प्रत्येक प्रॉब्लम आसान होते हुए भी आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, आपको सोचने के लिए बाध्य करता है। दूसरी बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट किताब लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट में उठ जाते हैं, किताब बंद कर देते हैं। एक प्रॉब्लम नहीं अगर बनता है, फंस जाते हैं प्रॉब्लम में, तो रुक जाते हैं और रुकने के बाद समय यूं ही बर्बाद करने लगते हैं, कुछ इधर से उल्टा, कभी उधर से उल्टा, कोई और चैप्टर पढ़ने लगा। ऐसा नहीं करेंगे। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम बना रहे हैं, आप ट्राई कीजिए उसको, और ट्राई करने के बाद तब भी आपसे नहीं बन पाया, आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 45 मिनट उस पर समय दीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, और फिर इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब मैं आपको बताता हूँ, आपको टीच कराता हूँ, यूट्यूब पर मैं जब अपलोड करता हूँ, आप पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। साथ साथ मैं आपको ईमेल एड्रेस भी बता रहा हूँ कि मेरा ईमेल एड्रेस है vnkumar66@gmail.com। फिर से सुन लीजिए, vnkumar66@gmail.com। आप इस ईमेल पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मैं उसको आपको उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, या अगर जरूरत पड़ा तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर भी आपको मैं भेज सकूंगा।
या ज़्यादा लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को मैं के लिए कि अलग से वीडियो बनाकर मैं उस वीडियो को अपलोड करके सब लोगों को भेजूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो ये मैं करूंगा। दूसरी बात ये है कि जब भी आप पढ़िए तो आप मान लीजिए कि आप 2 घंटे की बैठक लगाते हैं पढ़ने के लिए, आप 2 घंटा लगातार पढ़ते हैं, तो 2 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पढ़ने आप ज़्यादा लर्निंग आपका हो रहा है। यदि आप एक ग्राफ खींचेंगे टाइम वर्सेस लर्निंग, तो आप पाएंगे कि शुरू में बड़ी तेजी के साथ आप सीख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है उसका स्लोप घटता जा रहा है। अगर उस ग्राफ का आप टेंजेंट खींचिएगा तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होता हुआ दिखाई देने लगेगा कुछ देर के बाद। तो जब आपको लगे कि लर्निंग कम हो रहा है तो आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, या आप रुक कर दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के लिए नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ब्रेक दीजिए और ब्रेक देने के बाद तब पढ़िए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, कोई फेटजी का स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, कोई रेजोनेंस का खरीद लेते हैं और बंसल का खरीद लेते हैं, लेकिन इससे आपके समय की बर्बादी होती है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स होता है वह प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रासंगिक नहीं है, जिनकी आवश्यकता आपको नहीं है, और उसमें बिना मतलब का आप अपना दिमाग एग्जॉस्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आप कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके बना सकते हैं उसका भी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह समय की बर्बादी है, पूर्ण रूप से बर्बादी है, चाहे आप किसी के भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो। और सारे मटेरियल कहाँ से निकलते हैं? ये सब एस.सी. वर्मा की किताब से, अरिहंत की किताब का ही छापा हुआ होता है। तो डी.सी. पांडे की किताब का सेम टू सेम प्रॉब्लम्स हम मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स में मैं देखता हूँ। इस चीज को मैं हमेशा महसूस करता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि इससे समय की बर्बादी होती है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि IIT-JEE के लिए क्वेश्चन बैंक आता है। आप देखते होंगे 25 इयर्स का क्वेश्चन या 30 इयर्स का क्वेश्चन या 35 इयर्स का क्वेश्चन, ये अरिहंत पब्लिकेशन भी निकालता है, MTG भी निकालता है। आपको जिसका रुचि, क्वेश्चन बैंक को आप बनाएंगे। क्वेश्चन बैंक आप बनाएंगे, वह भी चैप्टर को खत्म करके उस संबंधित चैप्टर को बनाएंगे। उस चैप्टर को खत्म करने के बाद जब बुक से आप पढ़ लेंगे, बुक का प्रॉब्लम आप कर लेंगे, इसके बाद उसका आप बनाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का थ्योरी समझ में नहीं आता है। वे इसलिए ऐसा कहते हैं कि थ्योरी को वो गंभीरता से नहीं लिए हैं। अगर वे गंभीरता से इस थ्योरी का एक एक लाइन पढ़ेंगे तो इस किताब के किसी भी चैप्टर के थ्योरी में एक भी सेंटेंस फालतू नहीं है, पर एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं है। और इसीलिए यह किताब मोटी नहीं है। आपने गौर किया है कि यह किताब मोटी नहीं है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो ठीक ठाक है, साथ साथ आप देखेंगे कि इसके थ्योरी भी बहुत ही अच्छे हैं, और उस थ्योरी को आप ठीक से पढ़ेंगे। हाथ में पेंसिल होना चाहिए पढ़ने के समय। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो हाथ में पेंसिल भी होना चाहिए, और पेंसिल ऐसे चले जैसे आप अंडरलाइन कर रहे हो। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेंसिल प्रत्येक लेटर्स के पास से गुजरना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप इधर उधर नहीं झांकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऊपर का पढ़े, एक लाइन बीच का नजर आने लगा। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप एक एक लाइन पढ़ते हैं, और एक एक लाइन पढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पेंसिल लेकर पढ़िए। फिर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। उसको नोट जरूर करना है और उसका ध्यान रखना है। फिर हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसको फिर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स करने की चेष्टा करेंगे, और जो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं बनेगा, उसको आप भेजेंगे। तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी कोरोना काल चल रहा है और लोग बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन पैनिक नहीं बने। इस कोरोना से आपका बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन अच्छा डाइट लेना है, घर की चीजों को खाना है, थोड़ा सतर्कता बरतनी है, थोड़ा सफाई रखनी है, और बाहर निकले तो मास्क के बदले में अगर 2-3 तह करके रुमाल का प्रयोग करें, कॉटन के रुमाल का, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। और बिना मतलब का ज्यादा समय तक आप मास्क पहनकर न रहें, इससे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और उसके साथ कुछ विषैले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स को आप छोड़ रहे हैं, ये कंपाउंड फिर दोबारा इनहेल कर रहे हैं। इसलिए उसको थोड़ा सावधानी बरतिए। भीड़ भाड़ में जाइए तो मास्क लगाइए, घर में है तो मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और पैनिक नहीं क्रिएट कीजिए, डरिए नहीं, अच्छा भोजन कीजिए और शुद्ध भोजन कीजिए, बाजारू चीज को अवॉइड कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, योगासन थोड़ा कीजिए, और इस तरह से आप अपने को स्वस्थ रखते हुए तब पढ़ाई करें। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि बहुत सारी किताबों को खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबों को पढ़कर अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है, समय लिमिटेड है। इस 2 साल में आपका लगभग 6 महीना तो यूं ही बर्बाद हो जाता है, बचता है 1.5 साल 2 साल के कोर्स में 11 और 12 में। और इसी 1.5 साल में आपको कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ती है, अपने बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए समय को बचाना बहुत जरूरी है। नोट्स के फेर में नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, 2 ही किताब पढ़ेंगे। एक मैंने बताया है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और दूसरा मैंने बताया है अरिहंत का 5 पार्ट में आता है, 5 वॉल्यूम में आता है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। वह भी मैंने इसलिए कहा कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अधिक हैं, इसलिए पहले थ्योरी पढ़िए, फिर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाइए, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने के बाद तब ऑब्जेक्टिव बनाइए। चैप्टर खत्म हो जाए तब आप क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस होते हैं, 30 साल का 35 साल का जो भी होता है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस, तो उसको जरूर बनाइए। बस आज इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।